Hello friends, today we are learn the chapter 2 noun in language. There are noun means you have understand noun means name of person, place or things. It is called noun. Noun have you have remember 5 kinds. Noun have 5 kinds. So 5 kinds है. फर्स्ट देखिए तो हम प्रॉपर नाउन सेकंड देखें कॉमन नाउन थर्ड तो कलेक्टिव नाउन collective noun. Fourth, abstract noun. And fifth, देखें तो material noun. Today we are learning in this kind of nouns. First, what we call the proper noun, which persons, place, things, it has a proper name. For example, तो हम बोलते हैं रिया, हरीश. This type city means boys and girls के name, city के name, country's name, ocean name, content name. There are proper noun. It means we are called that one place, one thing. Hey, it has one name. Okay, are you understand? This one place या things, one person या place, it has one name. एक चीज का एक ही name. इसे it is called हम proper noun. It is called proper noun. The same thing here common noun. Common nouns means a group of something. पूरा एक group है. It has one name. For example, we have learned that one boy, boys, girls, cities. वैसे नेम होते हैं जो प्रॉपर है. मीन्स वो नेम हमें बॉयज तो कौन सा बॉयज इट इज नॉट परफेक्ट. गर्ल्स कौन से गर्ल्स वर्ड सिटी नॉट परफेक्ट. मीन्स इट हैज नॉट अ पर्टिकुलर नेम. का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता. इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. मीन्स अ ग्रुप ऑफ नेम. थोड़ा एक ग्रुप है लेकिन वो पूरे ग्रुप के लिए एक नेम है. बॉयज तो सारे बॉयज, गर्ल्स तो सारी गर्ल्स, सिटी तो सारी सिटी. वैसे कंट्री तो सारी कंट्री के लिए. कंट्री वर्ड ही वैसा है सबके लिए. इंडिया चाइना सबके लिए एक वर्ड होता है कॉमन जो कंट्री है. उसी तरह से विलेज, विलेज के लिए भी है. मैन, पर्सन, पीपल सबके लिए ऐसे नेम यूज किए जाते हैं. तो इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगाना है तो तुम्हें ऐसे बता सकते हो बेटा कि प्रॉपर नाउन मीन्स वन प्लेस या वन थिंग्स. इट हैज वन नेम. एक चीज एक नेम. और इसमें बहुत सारी चीज है उसका एक नेम. उससे उल्टा है. इसका एक के लिए एक नेम, उसमें बहुत सारों के लिए एक नेम. बहुत सारे थिंग्स है या कुछ पर्सन है, प्लेस है, सिटीज है. जैसे गार्डन, गार्डन तो क्या होता है सारे गार्डन. कौन सा इज नॉट परफेक्ट. लेकिन हम यहाँ बोलते हैं कि शंकुज गार्डन तो वो प्रॉपर नाउन है. लेकिन अकेला गार्डन है तो कहाँ जाएगा, इसमें कॉमन नाउन में आएगा. वैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वैसा है पूरे ग्रुप का नाम होता है. क्या होता है, ग्रुप ऑफ नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ नाउन. नाउन तो वैसे ग्रुप के लिए कुछ होते हैं वर्ड होते हैं. उनके भी ऐसा होता है एक छोटा सा ग्रुप होता है उनका पूरा. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के लिए यूज करें वर्ड तो टीम. जो टीम होती है उसके लिए होती है. वैसे डकेट तो एक लुटारू की होती है. उसी तरह कुछ कवर्ड ऑफ पीपल मीन्स लोगों का एक ग्रुप. से अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग्स, एनिमल्स या बर्ड्स. इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. उनका एक छोटा ग्रुप होता है.
नॉट रोबर होता है तो रोबरी करने के लिए जाते हैं तो उनका एक छोटा ग्रुप होता है, तो उसी तरीके से एक ग्रुप होता है। स्टूडेंट क्लास ऑफ ग्रुप, उसका ग्रुप क्या है? क्लास है। बुक्स तो लाइब्रेरी होती है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो ये तीनों चीजों में प्रॉपर नाउन पहले देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स वन थिंग वन नेम, कॉमन नाउन मोर थिंग वन नेम, कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ नेम, क्या होता है? थोड़ा एक ग्रुप होता है, उसका एक नेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच थिंग्स वी हैव नॉट सीन, हम उसे देख नहीं सकते बट फीलिंग क्या कर सकते हैं? फीलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर फील कर सकते हैं, देख सकते नहीं है। लाइट देख सकते नहीं है, फील कर सकते हैं। वैसे काइंडली हार्ट पेन वो हम क्या कर सकते हैं? फीलिंग कर सकते हैं। फीलिंग वर्ड जो होते हैं वो सारे इसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसे हम देखते हैं फीलिंग। जितने भी फीलिंग्स है वो सभी इसमें चल जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर एग्जांपल तुम्हें किसने हर्ट किया तो हर्ट की फीलिंग होती वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर्ट वर्ड ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेलकम तुम खुशी हुई, हैप्पी हुए, सैड हुए, वैसे जो वर्ड है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम देखें तो मटेरियल चीज ही वैसे ही है। मटेरियल में कौन सी चीजें आते हैं? तो हमें वैसे मटेरियल में दो काइंड होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आप चले जाते हैं, लेकिन मटेरियल पहले हम वो देख लेते हैं। मटेरियल में ऑल काइंड ऑफ लिक्विड क्या हो जाती है? ऑल काइंड ऑफ लिक्विड। तो पहली चीज वही है मटेरियल मींस थिंग्स। हमें कहते हैं कि हमें कुछ सामान लाना है, कुछ चीजें बनाने के लिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं उसके लिए मटेरियल है तुम्हारे पास सारे। फॉर एग्जाम्पल हम ये साइंस के सेलिब्रेशन के बिफोर सारे टीचर्स तुम्हारे पास कुछ न कुछ चीजें मंगवाते हैं, उसे तुम क्या करते हो? मटेरियल। तो वो जो मटेरियल है वो हम स्टडी के लिए जो यूज करते हैं वो स्टडी मटेरियल है। बिजनेस के लिए वो जो चीजें यूज करते हैं वो बिजनेस मटेरियल है। ऑफिस के लिए जो यूज किया जाता है वो ऑफिस मटेरियल। लेकिन उसमें से कुछ चीजें वैसी है तो मटेरियल में काउंट होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ के काइंड हो जाते हैं उसके अलग। तो मटेरियल में क्या होता है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऐसे जो सारी चीजें हैं वो इसमें मटेरियल में जाती है। मींस जो लिक्विड थिंग्स, लिक्विड। और दूसरी जो हमारे पास जैसे कॉपर सिल्वर जैसे जो होती हो लिक्विड में, वाटर वो भी है, शुगर है वो भी है, पानी है मींस वाटर, जो भी है सारे थिंग्स ऐसे पेट्रोल डीजल्स वो सारे मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं। फिर से एक बात देख लेते हैं तो नाउन हैज हाउ मेनी काइंड्स? तो 5 काइंड्स। फर्स्ट प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में वन प्लेस या वन पर्सन, वन थिंग्स, इट हैज वन नेम। कॉमन नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ, पूरा एक ग्रुप है लेकिन थोड़ा बड़ा है, सबके लिए एक नेम है। यहाँ प्रॉपर में वन थिंग वन नेम, वैसे कॉमन में क्या होता है? तो कॉमन हैज वन मोर थिंग्स वन नेम। कलेक्टिव में थोड़ा एक ग्रुप है, उसका एक टीम बनाई हुई, उसका एक नेम है। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, टाइगर टीम तुम जैसे बनाते हो एक्टिविटी के टाइम पे, वो जैसे हमारे स्कूल में एक ग्रुप बनाया हुआ है 4 काइंड्स ऑफ ग्रुप, ऐसे ग्रुप वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में चले जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी बट ओनली फीलिंग, हम इसे देख नहीं सकते हैं, ओनली फीलिंग कर सकते हैं। वैसे सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन में वैसे ही तुम उसे ऐसे देख सकते हो, फीलिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो लिक्विड जैसी होती है, सॉलिड होती है, एक दूसरे के लिए काम आते हैं, उसमें से कुछ बना सकते हैं। वैसी चीजें सारी मटेरियल नाउन में चल जाते हैं। अब आगे के 2 पार्ट है वो बाद में सीखते हैं। पहले एक बार फ्रेंड्स, हमने अभी उसके पहले देखा था नाउन के काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, and one was common noun. This type 4 kinds of that noun. Noun के अंदर again extra 2 nouns, countable noun and uncountable noun. तुम इसे देखते ही तुम्हें पता चल जाता है, समझ भी आ जाती है। काउंटेबल मीन्स जो काउंटिंग करते हो, अनकाउंटेबल मीन्स विच आर नॉट काउंट, हम काउंट कर सकते नहीं है। तो वैसे इसमें है तो काउंटेबल किसे कर सकते? तो जो प्यूलर है, प्यूलर जो है उसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां लेते हैं डॉक्टर।
या स्टूडेंट। तो डॉक्टर का हमें पता है प्लूरल क्या होता है, डॉक्टर्स। स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट्स। तो ये जो नाउन है बेटा, तो ये जो प्लूरल नाउन है, डॉक्टर का डॉक्टर्स करते हैं, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स करते हैं, इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। Countable means 1, 2, 3, 4, 5. This time we are counting. It is called countable noun. There are many kinds of the things. They are countable noun. बहुत सारे. How many books in your bag? So you give me answer 5, 6, 7, 8 या 9. As you like. How many books? So you say 5. This is countable noun. Books is countable noun. How many rooms in your schools? So you say me 10, 11 या 12. This is the countable noun. How many plants in your garden? So you say me 20 या 30, it is countable noun. But some noun we do not count. For example, तुम्हें कोई पानी का आधा ग्लास दे और तुम्हें क्वेश्चन करे how many water in your glass, तो पहले तो क्वेश्चन ही गलत है। जो काउंटेबल होता है उसके लिए तो मैनी यूज होता है, लेकिन अनकाउंटेबल ये मच यूज होता है। हाउ मच वाटर इन दिस ग्लास, जहां मच का यूज होता है वो सारे अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीज वैसे लगता है कि रुपीज क्या है, काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 रुपीज, लेकिन वो फिर भी क्या है, अनकाउंटेबल में काउंट होती है। मच के उसका क्वेश्चन किससे आज किया जाता है, मच से। ऐसे शॉर्ट में तुम रिमाइंड रखोगे विच थिंग्स, हाउ टू मींस हाउ मेनी, वैसे वर्ड यूज करें, मैनी के साथ उसका रिश्ता है वो काउंटेबल है, और मच के साथ जिसका रिश्ता है वो उसका क्या है, अनकाउंटेबल है। वैसे फ्यू और लिटिल वो भी वैसे ही है, लेकिन अभी हमें ये सीखना है कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूं एक नेम, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। फॉर एग्जांपल योर नेम इज फॉर एग्जांपल जिल, मैंने यहाँ जिल लिखा है। जिल को अनकाउंटेबल कर सकते हैं, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन को कभी अनकाउंट मींस उसका प्लूरल होता ही नहीं है, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। जिल है ऐसे काउंटेबल, लेकिन वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन में है, इसलिए वो अनकाउंटेबल थिंग्स में काउंट किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर एग्जांपल यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताया था वाटर, अभी हम पढ़ते थे वो। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वर्ड नहीं, सॉरी दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर एग्जांपल सेड, दुख होना हो। मटेरियल नाउन में वैसा होता है कि वाटर, लिक्विड थिंग्स। तो ये जो पार्ट है वो इसके अनकाउंटेबल है। जिल ऐसे प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका अनकाउंटेबल में, उसका अकाउंटेबल में भी काउंट नहीं होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं प्रॉपर नाउन है लेकिन वो अनकाउंटेबल नहीं। थोड़ी सी कोई चीज है, फॉर एग्जांपल सिटी, वो कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ बेंगलोर लिखा है, तो बेंगलोर का प्लूरल भी नहीं होता है और उसकी काउंटिंग भी नहीं होती है, दोनों तरफ से। तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दुख का मेजर नहीं कर सकते कितना है वो, पेन फीलिंग नहीं कर सकते, हैप्पी खुशी उसकी भी फीलिंग नहीं होती है। आंसू टू काइंड्स के होते हैं, फीलिंग के भी मींस जो फीलिंग होते हैं उसमें सैड के भी होते हैं और हैप्पी के भी होते हैं। इसीलिए वी आर से ऐसे जो है वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। दुख कितना, इतना 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 वैसे हम बोल सकते हैं नहीं। मटेरियल नाउन, मटेरियल पानी कितना, गैसेस कितनी है, वाटर की मिस जो जग या थिंग्स से मटेरियल पॉट है उसके अंदर जो थिंग्स रखते हैं हम, गुड़ है, शुगर है, वो भी क्या है, उसके मेजरमेंट हम ऐसे नहीं बता सकते इतना 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 ऐसे नहीं, या वैसे बता सकते हैं 1, 2, 3 kg या लीटर में यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें ये भी ऐसे याद कर सकते हैं, तुम्हें जिस थिंग्स को तुम kg या लीटर में मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल जो होता है वो ऐसे kg में कन्वर्ट होता है या लीटर में होता है, इससे। तो यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में तुम्हें समझ में होगा। काउंटेबल कैसे करते हैं, तो वी आर काउंट 1, 2, 3, 4, 5, और अनकाउंटेबल वी आर डू नॉट काउंट 1, 2, 3, 4, 5। दिस टाइप में नाउन इज कॉल्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, फ्रेंड्स, नाउ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, ग्रामर टेक्स्ट बुक में देखना है, उसमें देखो एक्सरसाइज नंबर जो 1 है वो क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पूरा पैराग्राफ तुम्हें रीड करना है, उसके बाद उसमें अंडरलाइन
द नाउन इन एंड अबाउट पैसेज, जो पैसे पैराग्राफ है उसमें तुम्हें क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। किसके नीचे अंडरलाइन करनी है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, और वो अंडरलाइन करके तुम्हें उसमें फिलअप कर देनी है। तो वैसे एक्सरसाइज नंबर 1 उसमें 5 काइंड्स ऑफ द नाउन जो है उसे फाइंड करना है इस पैराग्राफ में से, और वही यू राइट इन योर नोटबुक, लैंग्वेज की नोटबुक में लिखना है। इसे सेम एज दैट एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 है वो भी एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 में पैराग्राफ ही है। पैराग्राफ में से तुम्हें काउंटेबल, सेकंड एक्सरसाइज में से पैराग्राफ में से तुम्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन फाइंड करने हैं, वो भी उसके कॉलम में लिखना है, वो तुम्हारे नोटबुक में लिखना है। और वही नोटबुक में तुम्हें ठीक है ना, समझ में आया, मैं पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले अपने आप ट्राई कर देना। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 3 में यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें रीड कर सकते हो एक बार फिर से। तो मैच द फॉलोइंग, जो हमें ग्रुप ऑफ नाउन के हैं, कलेक्टिव नाउन के हैं, तो उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में ए और बी दो काइंड के ग्रुप लगाना है। वैसे तुम्हारे नोटबुक में भी मैंने आंसर वैसे जैसे बुक में है वैसे ही है, तुम्हें उसके सामने आंसर लिखना है। फर्स्ट नंबर के कॉलम में रीड करो, अ बैग ऑफ, सेकंड अ बॉटल ऑफ, अ किलो ऑफ, अ बॉक्स ऑफ, अ बंच ऑफ, अ लॉक ऑफ। आंसर उसके सामने उसके मैचिंग में कौन है, तो शुगर, मैचेस, ब्रेड, बनानास, जाम्स एंड पोटैटोज वेफर, ये उसके मैचिंग करना है। तो फर्स्ट बैग ऑफ, बैग किसकी होती है, तो तुम्हें जो वेफर लाते हो उसकी होती है, तो वो एक बैग है। तो वो क्या आएगा यहाँ 1 के साथ एफ जो है, एफ नंबर वही उसके साथ में मैच कर देना है। उसके बाद अ बोतल ऑफ, इसमें से कौन सी चीज है जो बोतल में आती है, शुगर, मैचिस, ब्रेड, बनाना या जाम। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा, तो बोतल ऑफ जाम ही हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं। और तुम्हें ये बताए किलो ऑफ, तो किलो ऑफ में इसमें तुम्हें कौन सी चीज है जो किलो में मिलती है, तुम्हें परचेस किया होगा 90% सबने, तो तुम्हें बॉक्स और किलो ऑफ, तो तुम्हें पता है कि शुगर, किलो ऑफ में तुम्हें क्या करना है, शुगर लिखना है। अब बॉक्स ऑफ, इसमें कौन सी चीजें जो बॉक्स में मिलती है, तो यार फाइंड वेरी इजीली, तो मैच, जो मैच स्टिक आती है वो बॉक्स में आती है ना, तो वो यू आर मैच दैट फॉर विथ बी। नंबर 5 अ बंच ऑफ, तो बंच किसका होता है, ब्रेड का होता है, रोटी की थप्पी होती है ना, तो वजह से जो बंच होता है वो किसका होता है, बनानास का। और जो ग्रेप्स का भी होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है और बंच ऑफ बनानास भी होता है। उसके बाद लॉफ, लॉफ में रोटी और ब्रेड दोनों इसमें है, तो यहाँ लॉफ ऑफ क्या आएगा, ब्रेड आएगा। तो ऐसे तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, तुम्हें आंसर कैसे टिक कर दो अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, बाद में तुम्हें नोटबुक में लिख देना है। अब बैग ऑफ, तो क्या आएगा, पोटैटोज वेफर। अब बॉटल ऑफ जाम है, किलो ऑफ शुगर है, बॉक्स ऑफ मैचिस है, बंच ऑफ बनानास और लॉफ ऑफ है ब्रेड है। ये सारा यू राइट इन योर नोटबुक, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3। कीप योरसेल्फ एक्सरसाइज नंबर 1 and 2। Friends, now we are learn the change into plurals. Exercise number 4. Now you see in your textbook, page number 10 पे लिखो बेटा, उसमें लिखा है scenery around this village is breathtaking. Breathtaking वैसे सेंटेंस है, उसका what we do? So first we have to do the sentence into that plural. तो first we have find this word नाउन, तो उसमें नाउन में ये दिखता है, इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। और दूसरा इज है, उसका प्लूरल होगा, तो आर का प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि वो इज ब्रीथिंग को कंप्लीटली राइट है। तो यहां देखते हैं, तो उसका आंसर द स्कैनरी अराउंड दिस का प्लूरल होता है दिस विलेजेस is breathtaking. Breathtaking. This is the plural form of the sentence of the scenery. The second sentence, she is not fond of music. यहाँ मैं सेकंड सेंटेंस बताता हूँ।
she is not fond of music. Music. Now you understand, my dear friend, what the plural form of the she and is. And fond of music, it is not a plural. It has not plural. उसका कोई plural नहीं होता है. तो सिर्फ इतने दो वर्ड होते हैं उसका plural बनाते हैं. What the plural? तो she, he और it का plural form होता है they. तो उसके यहाँ आएगा they. उसके बाद is का plural form होगा are. They are not fond of music. This type you have something in your need. Some word you change in the singular to plural or some are not. Now third sentence. You say this cup is made of silver. This cup is made of silver. So now you see, first you understand the sentence which word it has made to plural. So first you say this cup or is made of silver. Do not change into the singular to plural. वो दोनों में सेम ही रहता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो वैसे. तो व्हाट द प्लूरल ऑफ दैट? दिस गुड. कप का प्लूरल क्या होता है? कप्स. इसका आर. दिस कप्स आर मेड ऑफ सिल्वर. This time we change the sentence into singular to plural. Now second sentence में number 4. Number 4. I have a little freedom at school. Little freedom at school. सेंटेंस देखकर ही पता चल जाता है मेरे सबको फ्रीडम मिल गई स्कूल से. तो लेकिन बेटा यू आर लर्न वेरी वेल एट योर होम नाउ दिस टाइम्स. तो आई हैव लिटिल फ्रीडम. व्हाट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द आई? तो आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी. तो वी आर राइट हियर वी. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस वन. व्हाट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द आई? आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी. और have already have given the plural form. तो have का have ही रहेगा. little same है same to same. और freedom का वही होगा freedom. and at school. और school का plural form होगा schools. now you understand the sentence. आई की जगह पे अगर शी और ही होता तो यहाँ क्या होगा? हैज होगा. लेकिन यहाँ ऑलरेडी आई के साथ क्या आएगा? हैवी है. अगर ही और शी होता तो उसकी जगह पे यहाँ हैज दिया होता हैव की जगह पे, और हैज की जगह पे हैज दिया होता तो यहाँ पर वो दे हैव हो जाता है. ऐसे सेंटेंस में ऐसे चेंज करना है. तो तुम यहाँ सेंटेंस ऐसे 4 सेंटेंस हमने यहाँ पढ़े. तो सेंटेंस नंबर एक्सरसाइज 4 में सेंटेंस नंबर 5 to 10. सेंटेंस नंबर 5 to 10 ये राइट अभी ये लिख देना है. सेंटेंस नंबर 5 to 10 राइट इन योर नोटबुक. एंड सेकंड थिंग्स यू कंप्लीट इन लैंग्वेज नोटबुक चैप्टर नंबर 2 में नाउन है उसमें. तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4 नाउ यू राइट इन योर लैंग्वेज नोटबुक. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. थैंक यू.